तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ, ये रही मटन करी। तो मेरी मटन तैयार है जो कि पकने के लिए, और ये रही मेरी प्याज। मेरा लोहिया तैयार है, गर्म हो चुका है बहुत ज़्यादा तेल। तो हमारा तेल जो है गर्म हो चुका है। मैंने थोड़ा सा इसमें जो है घी डाल दिया है, क्योंकि घी डालने से थोड़ा अच्छा हो जाता है। तेल लगभग मैंने जो है 250 से 300 ग्राम के आसपास मैंने लिया हुआ है, जो कि दिख रहा है आपको। ये रही मेरे मसाले, सारे खड़े मसाले हैं इसमें, ये आप देख सकते हो। तेज पत्ता, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची और जीरा, और मैं छोटे से 1-2 सूखे मिर्ची भी डालूँगा। तो आई थिंक आपको जैसा टेस्ट लगे उस हिसाब से आप डालिएगा बिल्कुल। तो ये गया जी इसके अंदर। पहले थोड़ा सा इसको चला लेना है। ये आ गई लाल मिर्ची, अब डालेंगे प्याज। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये लाल ना हो जाए। थोड़ा सा सेल्फ मेड हूँ तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, एंड समझने में दिक्कत आ रही है क्योंकि मेरे को हेल्प करने के लिए कोई बैठा ना है, इसीलिए। ठीक है जी, जब तक ये लाल हो जाएगा तब तक हमें इसे फ्राई करना है। अब ये थोड़ा सा लाल हो गया है, हल्का सा ब्राउन टाइप। इसमें मीट डाल देंगे हम इसमें। मेरे पास लगभग 1 किलो मीट है, जिसको अब हमने इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा जीरा भी डाल दिया हमने। अब इसको मिक्स करेंगे बिकॉज जो है इसका कलर जो है चेंज हो गया है मटन का। इसको मिला के फिर मिक्स करेंगे, थोड़ी देर फिर भूनेंगे। तो ऑलरेडी जो है हमने इसको मसाला वसाला डाल दिए। सॉरी, उस टाइम पे एरर आ गया था मोबाइल में कहीं ना कहीं। तो अब हमने इसमें मसाले डाल दिए। मसाले क्या क्या डाल दिए मैंने आपको बता देता हूँ। देखिए, हमने धनिया डाला, हल्दी डाला है, देगी मिर्च डाला है, और नॉर्मल मिर्च पाउडर डाला है ताकि दिखे के लिए। उसके अलावा काली मिर्च पाउडर डाला है मैंने थोड़ा सा। उसके साथ साथ जो है मैंने जीरा पाउडर डाला है। इन सारे के बाद नमक डाल दिया थोड़ा सा स्वादानुसार। ये डालने के बाद मैंने थोड़ा सा 2 टमाटर की चटनी डाली है मैंने। थोड़ा फ्राई करने के बाद फिर मैंने दही डाला मैंने। अब मैं ये सब कुछ डाल चुका हूँ। अब ये फ्राई के मोड पे है। आपको लग रहा होगा कि ये तो आप उबाल रहे हो, ऐसा नहीं है, बल्कि ये फ्राई के मोड पे है। बिकॉज प्याज के चक्कर में थोड़ा पानी भी निकला है, और हमने कुछ पानी मिक्सर भी किया है, क्योंकि थोड़ा सा मसाले को फ्राई करने के लिए जो है कहीं की पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा डल गया, हम इसका सूखने का वेट करेंगे। पहले फ्राई होगा अच्छे से, और अच्छे से भूनेंगे मसाले को हम, क्योंकि अब जितना अच्छा फ्राई करेंगे, जितना अच्छा भूनेंगे मीट, उतना अच्छा आपको टेस्टी मिलेगा खाने में। और ये नॉर्मली यही होता है किसी भी डिश में। अगर आप कोई भी चीज़ें, चाहे सब्जी हो, कुछ भी हो, उसको अगर अच्छे से फ्राई करते हैं आप, तो आपको टेस्ट जो है अच्छा मिलता है खाने के लिए। आप देख रहे हैं कि कलर काफ़ी अच्छा आ रहा है मीट का एंड पूरे वेज का। तो आगे भी बिल्कुल उम्मीद करता हूँ टेस्ट भी अच्छा रहेगा। अभी पहले फ्राई करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। अब हमारी मीट जो है बिल्कुल फ्राई हो चुकी है अच्छे से, और इसमें हम पानी डालेंगे स्वादानुसार और अपनी इच्छा अनुसार जितनी आवश्यकता होगी। एंड देन फिर आधा घंटे के लिए छोड़ देते हैं इसको फाइनल होने के लिए। ओके, तो जल डालने के बाद ये स्थिति हो गई है। अब इसको आधा घंटे के लिए हम छोड़ देंगे, ताकि जो हमारी मीट जो है सही से जो न पक पाई हो वो पक जाएगी। आधा घंटे बाद आपसे मिलते हैं। तो अब मेरा मीट जो है रेडी है आप सबके सामने में। थोड़ा इसमें लास्ट में कस्तूरी मेथी
और हमने जो है थोड़ा सा गरम मसाला और मीट मसाला डाल दिया था। अब दिखने में ऐसा लग रहा है